आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा अन्वेषक पर्यवेक्षक कोड न्यूज़ की। तो आप जानते हैं ये वीडियो मैं बहुत दिनों बाद बना रहा हूं, क्योंकि काफ़ी व्यस्तता के कारण आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसमें कोर्ट अपडेट न्यूज़ क्या लगी है, सुनवाई हुई कि नहीं हुई। तो तमाम सारी जो आपके कमेंट्स थे उसके पढ़ने के बाद ये मैंने वीडियो बनाई है। चूँकि स्पेशल अपील डिफेक्टिव 545/2022 की सुनवाई 24/1/2025 को लगी थी। इससे पहले 6 जनवरी को भी इसकी सुनवाई हुई थी। ठीक है, डेट लगी थी। तो हम आज आपको पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। हाँ, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, जिससे आपको हमारे चैनल के द्वारा भेजी गई कोई भी नोटिफिकेशन सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि आप जानते हैं अनौपचारिक अन्वेषक से अलावा बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा विभाग से तमाम लेटेस्ट न्यूज़ खबरें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, चाहे कस्तूरबा गांधी शिक्षक हो या माध्यमिक शिक्षक हो या प्राइमरी शिक्षक हो या शिक्षा मित्र हो या अनौपचारिक अन्वेषक हो। सारी सूचनाएं आपको कोर्ट रिलेटेड या अन्य इसी चैनल के द्वारा मिलेंगी। तो चलिए सबसे पहले हम बता दें कि स्पेशल अपील डिफेक्टिव 545/2022 जिसके रिस्पोंडेंट प्रतिवादी बालेन्द्र राय प्रसाद एन 211 अदर्स हैं, और इसके पिटिशनर याचिकाकर्ता की बात करें तो राज्य सरकार यूपी या स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन रमन सिंह। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो 24 तारीख को, जैसे मैंने आपको बताया, 24 तारीख को आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 जनवरी 2025 को एक केस लिस्टेड था कोर्ट नंबर 39 में सीरियल नंबर 3146 पर एडिशनल अनलिस्टेड केस में डिवीजन बेंच थी। ठीक है, एडिशनल अनलिस्टेड केस था। चूँकि मैं बताता हूँ कि पहले जब भी कोर्ट की सुनवाई होती है तो सबसे पहले जो भी फ्रेश केस होते हैं वो सुने जाते हैं, उसके बाद ही एडिशनल अनलिस्टेड केसों की बारी आती है। तो बहुत बहुत ही वही केस सुन पाए जाते हैं, चूँकि जिनका सीरियल नंबर या कम होता है, ज़्यादा सीरियल नंबर वाले केस या तो पास ओवर हो जाते हैं या फिर लेफ्ट ओवर हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कोर्ट नंबर 39 में कौन से जजेस की बेंच पर लगी हुई थी, सुनवाई हुई कि नहीं हुई, सारी जानकारी हम देंगे। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आज यानी कि आप 26 तारीख यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आज ही का स्टेटस है। ठीक है, जो कि मैंने बताया ये सिंगल बेंच के जजमेंट के विरुद्ध या खिलाफ सरकार द्वारा स्पेशल अपील डिफेक्टिव डाली गई थी, जो कि 545/2022 है, जिसकी सुनवाई को हम अगर देखें तो 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, 2.5 साल से। हाँ, तो देखिए अगर हम इसमें लिस्टिंग देखें, चूँकि अब ये तो तारीख लगी थी, तो चूँकि काफ़ी बातें थी जो मैंने कहा था कि आपको हम वीडियो के माध्यम से ही बता पाएंगे। तो जैसे मैं आपको पहले से ही बताता रहता था कि इसमें डेट क्यों नहीं लग पा रही है और डेट कब लगेगी, डेट कब फिक्स होगी, और डेट जब फिक्स होगी तभी इसकी सुनवाई हो पाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिस्टिंग एप्लीकेशन डाली गई थी, जो कि लिस्टिंग एप्लीकेशन कैलाश सिंह कुशवाहा, जो कि रिस्पोंडेंट के अधिवक्ता या फिर हम कहें बालेन्द्र राय एंड 211 अदर्स के जो अधिवक्ता हैं उनके द्वारा ये लिस्टिंग एप्लीकेशन डेट लगने के लिए ये डाली गई थी, जो कि 20 जनवरी 2025 को डाली गई थी, और 20 तारीख को डाली गई थी ये एप्लीकेशन, और 23 जनवरी 2025 को ये जो लिस्टिंग एप्लीकेशन डाली गई थी ये डिस्पोज हो गई, निस्तारित कर दी गई, और 24 तारीख की इसकी डेट लग गई लिस्टिंग एप्लीकेशन की, 24/1/25। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और हॉनरेबल जस्टिस डॉक्टर YK श्रीवास्तव जी की बेंच पर 24 तारीख को एडिशनल अनलिस्टेड पे ये मामला लगा हुआ था। चूँकि हम बात करें हॉनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और हॉनरेबल जस्टिस डॉक्टर YK श्रीवास्तव जी की
जी की बेंच पे लगा हुआ था मामला। और 23 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 23 तारीख को यहाँ पे जो शॉर्ट ऑर्डर आया था, यहाँ पे DF लिखा है। DF का मतलब मेरे ख्याल से डेट फिक्स होता है। तो अगर DF का मतलब डेट फिक्स होता है या फिर और भी हो, डायरेक्ट फॉरवर्ड हो या डेट फिक्स, तो DF का मतलब जो शॉर्ट फॉर्म है डेट फिक्स होता है, डायरेक्ट फॉरवर्ड भी होता है। ठीक है, तो इसकी डेट फिक्स जब हुई तो ये डेट इसकी फिक्स हुई 23 तारीख को, और 24 तारीख को यहाँ पे ये मामला लिस्टेड हुआ। लेकिन मामला सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि 4146 इसका सीरियल नंबर था, समथिंग था। और इतने ज़्यादा सीरियल नंबर होने के कारण मेरे ख्याल से फ्रेश केसों की संख्या ज़्यादा रही होगी। इस कारण ये मामला 24/1/2025 को यहाँ पे आप देखेंगे ये PO पास ओवर हो गया और इसकी सुनवाई नहीं हो पाई। तो देखिए DF डेट फिक्स हुई, लेकिन ये मामला पास ओवर हो गया। ठीक है, या दो ही होते हैं, लेफ्ट ओवर या पास ओवर। तो पास ओवर हो गया, उस दिन मामला ये सुन नहीं पाए कोर्ट। लेकिन हम आशा करते हैं जल्द ही फिर इसकी लिस्टिंग एप्लीकेशन अधिवक्ताओं के द्वारा डाली जाए, चाहे वो पिटिशनर के द्वारा हो या रिस्पोंडेंट एडवोकेट्स के द्वारा हो। जैसे ही फिर इस संबंध में कोई नई सूचना आती है, इसकी नई डेट लगती है, हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स आते रहते हैं। और उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद ही जब हमारे पास कोई भी ऐसी अथेंटिक या कहें कोई भी अथेंटिक सूचना होती है, तभी हम आपको उन सारी सूचनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। क्योंकि ऐसे हम बार बार वीडियो बना नहीं सकते। लेकिन हाँ, इस क्रम में अगर हम देखें तो कई दिन से हमने आपको वीडियो नहीं दिए थे। इस संबंध में काफ़ी समय हो गया था, चूँकि ये सारी चीज़ें हमारे पास पता भी थी, मौजूदा थी। लेकिन आपके कमेंट्स होने के कारण आज संडे को हम आपके लिए ये वीडियो के माध्यम से सारी आपकी जानकारियाँ जो भी थी हम यहाँ क्लियर कर दिए हैं। इसकी जब भी अब नेक्स्ट डेट इसकी लगती है, हम उसकी जानकारी देंगे। अगर कोर्ट में सुनवाई होती है, उस चीज़ की भी हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये केस जल्दी से सरकार द्वारा निस्तारित किया जाए। और जो भी अनौपचारिक अंदेशक पर्यवेक्षक भाई बहन हैं, उनका संयोजन किसी न किसी विभाग में, जैसे कि सिंगल बेंच का आर्डर है, उस सिंगल बेंच के आर्डर के क्रम पे कार्रवाई की जाए। और ये जो भी स्पेशल अपील डिफेक्टिव जो 545/2022 पड़ी हुई है, इसमें जो भी अनौपचारिक अंदेशक पर्यवेक्षक भाई बहन उनकी जीत हो और इसका परिणाम उनको सार्थक मिले। तो चलिए फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। ठीक है, और आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही अगर इसमें डेली AI लिस्ट कहें, यहाँ पे लिस्टिंग एप्लीकेशन पड़ेगी, और जैसे ही नेक्स्ट डेट होगी, हर एक छोटी बड़ी सूचना आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।